नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है तथ्यपूर्ण बात करो। क्या? तथ्यपूर्ण बात करो। जीवन में जब भी बात करें, जब भी बोलें, जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो तथ्यपूर्ण ढंग से उसे पढ़ें, समझें और फिर उसी तरीके से बोलें भी। क्योंकि जब आप बातों को तथ्यपूर्ण ढंग से बोलते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात पर गौर करता है, सुनने की कोशिश करता है। यदि आपकी बातें तथ्यपूर्ण नहीं है तो क्या होता है कि व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट लेता है, लेकिन पहली बात तो वो समय की बर्बादी है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं तो एक तो समय की बर्बादी है। दूसरी बात ये है कि उससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तथ्यपूर्ण बातों से हमेशा व्यक्ति को लाभ मिलता है, एक नई सोच डेवलप होती है, एक नई जानकारी डेवलप होती है। जब आप तथ्यपूर्ण बातों को बोलेंगे तो बोलने से पहले नेचुरल है कि आप उसके लिए कहीं ना कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो सुनेंगे, क्योंकि तथ्यपूर्ण बोलने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, उससे पहले आपके पास कुछ होना चाहिए, तभी आप किसी को कुछ दे सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी को नहीं दे सकते। इसका मतलब तथ्यपूर्ण बातें करने के लिए व्यक्ति को कितनी सारी चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। पहली बात, उसका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि अब उसको रुचि के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सुनना पड़ेगा, उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। क्योंकि अब वो बात उसको बात करने जब वो बात करेगा तो उसके सामने कुछ जो भी लोग होंगे वो उनके से बात करने के समय उसके पास एक सब्जेक्ट है, एक मैटर है। और मैटर कब आता है किसी के पास? जब उसके पास चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, यानी आपने एक स्टडी की पहला पॉइंट यही होता है, लिटरेट हो गए आप। जब आपको डिग्री मिल जाती है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो आपको एक डिग्री मिल गई। आप एक जो है एमए करने के बाद आपको एक मास्टर डिग्री मिल गई, यानी आपके अब इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आप चीज़ों को समझने लगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ चुका है। अब आप बाहर की चीज़ों को जानते हैं, समाज की चीज़ों को जानते हैं, विज्ञान की चीज़ों को जानते हैं। बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने सब्जेक्ट में, वो आपके लिए स्पेशल ना होते हुए भी स्पेशल चीज़ से जुड़ गई। क्योंकि जब आप अध्ययन के लिए जा रहे थे, चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो क्या बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है आपको। यदि आप यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं तो आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी सामान्य से कुछ अधिक मिलता है आपको, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारी सी जानकारियाँ होती हैं। लाइब्रेरी जाते रहना चाहिए। लाइब्रेरी जाने से बहुत सारी सी बुक्स मिल जाती हैं, बहुत सी रिसर्च बुक्स मिल जाती हैं, बहुत सी मार्केट में आने वाली नई बुक्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो पाती हैं। और तो और आपको एक बात बताएं कि जो आपने देखा होगा मार्केट में भी, जो कभी कभी आप देखते हैं, जो रोड पर भी जो बुक्स मिलती हैं, शायद आप जानते नहीं हैं वो बुक्स होती कैसी हैं। वो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण मैटर कई बार मिल जाता है। कारण ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत अच्छी बुक्स पब्लिश कराई, पब्लिशर को दे दी। पब्लिशर ने इसलिए ली थी कि ये बुक बिक जाएगी। किसी कारणवश वो जब भी किसी को देना चाहता है, लोग नहीं खरीद रहे हैं उसको। उसने बताई थी संख्या बोली थी कि मैं 1000 छापूँगा, आपको 5 बुक दे दूँगा, या 10,000 में पब्लिश करूँगा, आपको 5 प्रति दे दूँगा। तो उसका कहने का मतलब यही था कि यदि 10,000 बुक निकली और 10,000 बुक्स मुझे किसी न किसी तरीके से बेचनी है, तो वो अपना पैसा तो निकाल ही रहा है। चाहे जितने भी कम रेट में दे, वो अपना पैसा निकाल लेगा। वो अपने पैसे के हिसाब से वो चीज़ को बेच रहा है, उसको योग्यता के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो किताबें जो सामान्य मार्केट में जो आई हैं, वो उन लोगों की किताबें हैं जो किसी कारण से मार्केट में लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं।
तो ऐसे में कई बार बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं है। हाँ, फिर भी मैं कहूँगी, फिर भी पब्लिश हुई है तो यदि बिक रही है किसी भी तरीके से, मार्केट में कम रेट वाले लोग भी लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कम से कम जिन हाथों में जा रही है वो व्यक्ति पढ़ने के लिए ले रहा है वो किताब। वो इसलिए ले रहा है कि फाइनेंशियली उसके पास कमी हो सकती है, या कभी कभी ऐसे ही देखते देखते उसे लगता है ये बुक तो बहुत अच्छी लग रही है, इसको हम ले सकते हैं। जब वो रीडिंग करता है अचानक ही कोई राइटर चमक सकता है, कोई राइटर की किस्मत चमक सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आज जो हमारे पास ये मीडिया है, ये मीडिया कल हमारे पास नहीं था, तो इससे रिलेटेड जानकारी भी नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और कुछ चीज़ें नई मिल जाती हैं। दोनों चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बुक से नहीं मिल सकती, वो यहाँ पर मिल जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ बुक से मिलती हैं, वो आपको यहाँ से नहीं मिल पाती हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। और हमें हमें और बहुत सारे से जो लोग हैं उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करना भी नहीं आता, पता नहीं होता। आप जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही बात कहूँ तो मैं कई बार मुझे लगता है कि मैं बड़ा टॉपिक पे बोल सकती हूँ, मैं ज़्यादा देर के लिए बोल सकती हूँ, लेकिन एक तो दो चीज़ें हैं। पहली बात तो मेरे जो मैं बहुत ज़्यादा मैटर मैं यदि दूँगी तो मेरे बहुत ज़्यादा मैटर को समझने वाली पहले मेरी जो क्या कहेंगे, जो मेरी मुझे समझने वाले लोग हैं, जो मुझे रीडिंग करने वाले लोग हैं, जो मुझे मुझे देख रहे हैं, उन लोगों के अंदर इंटरेस्ट तो मुझ में आए, तब तो मैं उनके लिए बड़ी वीडियो भी बनाऊं, तो वो उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या बोल रही है मैडम। उससे पहले जब तक उनको इंटरेस्ट नहीं है, मैंने 2 घंटे का बना दिया, 2 घंटे का वो देखेंगे ही नहीं तो उसको समझ में कैसे आएगा। फिर मुझे बनाने में भी कठिनाई है, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो बनाना उसे वो अपलोड नहीं हो पाता, ज़्यादा बड़ा वीडियो बना दें वो अपलोड ही नहीं होता इस पर, और अब अपलोड हो जाए तो फिर स्पेस ही नहीं बचती, अब दूसरा फिर कैसे बनाए वीडियो। तो ये भी एक समस्या होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डालना चाहिए। तो मेन बात थी हमारी तथ्यपूर्ण के लिए हमारे पास तथ्यपूर्ण जानकारी के लिए हमारे पास रीडिंग भी होना चाहिए, इंटरनेट मीडिया को भी हमें यूज़ करना चाहिए, अन्य जो हमें अन्य जगह से भी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको भी लेना चाहिए। तब आप तथ्यपूर्ण बोलते हैं, तथ्यपूर्ण सुनते हैं, तथ्यपूर्ण बातों को रखते हैं, और इससे समाज को भी लाभ होता है और आपको खुद को भी लाभ होता है, क्योंकि आप एक अलग छवि रखते हैं समाज के सामने। आप अलग हैं, दूसरे लोग अलग हैं, आप दूसरे से अलग कैसे हैं ये आपको बताना पड़ेगा, तभी लोग आपको समझ पाएंगे। तो तथ्यपूर्ण बातें रखने से पहली बात समाज को नई जानकारी मिल पाती है, लोगों को नई जानकारी मिल पाती है, बच्चों को नई जानकारी मिल पाती है, उनको समझ में आता है कैसे रीडिंग करना चाहिए और उसका फ़ायदा क्या है। फालतू में बोलते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बिना बिना सब्जेक्ट के आप जा कर के किसी से बात करने लगे। क्या बात कर रहे हैं, वही बात जो कि सुबह क्या हुआ था और शाम को क्या हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता। और आजकल आपने देख भी लिया होगा कि लोग जो है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपकी बिना मतलब की बातों को सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी चलता है, लेकिन अरे वो यदि आप बराबर जाने लगें सामने वाला हट जाएगा, यार ये तो एक ही तरह की बात करते हैं, इससे क्या बातें करें। व्यक्ति हट करके चला जाता है, कट करके चला जाता है। तो यानी आप अपने जीवन को यदि महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो तथ्यपूर्ण बातें सुनना पसंद कीजिए, पढ़ना पसंद कीजिए और समाज को देना पसंद कीजिए। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।